अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल हारून आरा फैमिली पर नए हैं तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ताकि आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो गाइज़, मैंने रिव्यू कर दिए तमाम ड्रामास का, मैं अभी रिव्यू करने लगा हूँ आपके साथ भी। सबसे पहले हम ड्रामा सीरियल हम डायन की बात करते हैं, जो कि मंडे और ट्यूसडे स्लॉट जियो टीवी पर आता है। हम इस ड्रामे की बात करते हैं। ये ड्रामा तो मेरी समझ से अब बाहर हो चुका है, क्योंकि इतना स्लो पेस ड्रामा मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। तो अब इसका रिव्यू शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सब की बात करेंगे, आपको पता है। तो सीन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूसर थे। सांप वाला सीन डायरेक्टर ने बहुत गंदे तरीके से शूट किया हुआ था, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और उसके अलावा अब देखें, हीरा मानी वाला जो करेक्टर है वो अब आ गया है निहाल वाले करेक्टर में। वो देखा ना आपने, वो कमरे में आकर वो उससे बंद कर देता है। वो पहले जैसे निहाल बंद थी, फिर अब वो बंद हो गई है। तो इस तरह की कुछ बातें थी। तलाक देने की बात हुई जब उसने मीशा ने कहा कि इसको तलाक दे दो और हम दोनों फिर शादी कर लें। वो कह रहा है कि वो जवाब शाह कहता है कि मैं कुछ देर बाद सोचूंगा और दे देंगे तलाक भी। उसके अलावा नौशीन के कातिल से बता, नौशीन जो है उसका कातिल है, जो उसके बारे में अब लोगों ने काम करना शुरू कर दिया, डॉक्टर और मिशा ने। अब इनका अगला टारगेट ये भी हो सकता है। इसके अलावा इसके थम्सअप की बात की जाए तो यार शॉकिंग है, इसके लिए थम्सअप है मेरे लिए। मेरी समझ से ड्रामा शॉकिंग है। उसके अलावा राइटिंग की बात की जाए तो राइटिंग में कुछ इतना अच्छा नहीं था। ड्रामा बहुत अच्छा राइटर ने लिखा हुआ था, लेकिन डायरेक्टर ने खींच के इसको तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से राइटर के मेरी तरफ से यार कोई ये इतनी पावरफुल लाइन थी, कोई बहुत अच्छे डायलॉग नहीं थे। जब शाम वाले सीन भी थे तब भी कोई अच्छे डायलॉग नहीं थे। तलाक देने वाले सीन, हाँ तलाक वाला सीन बहुत अच्छा लगा। घर नाम करवाने वाला सीन बहुत अच्छा लगा मुझे। उसके अलावा मुझे नौशीन जको के कातिल से जो मिलना, ये सीन नए थे, ये देखने में मज़ा आया। राइटिंग में भी, डायरेक्शन में भी, इसलिए राइटिंग के मेरी तरफ से 4 नंबर हैं 10 में से। तो डायरेक्शन की बात की जाए तो डायरेक्टर ने को सांप जो था वो सांप नहीं था, वो नकली सांप था, तो नज़र आ रहा था। मैं क्या कहूँ डायरेक्टर साहब आपको। सिराजुल हक इसके डायरेक्टर हैं, जो कि च्युइंगम की तरह इसको खींची जा रहे हैं। तो सिराजुल हक आपके लिए भी कोई नंबर नहीं है, अभी देता हैं। पहले हम बात कर लें, कोबरा सांप जो था वो सांप देखने में प्लास्टिक का लग रहा था, नकली सांप था वो। तलाक देना, जो बातें करी थी मीशा जवार के साथ, फ्रैंक होना, उनके साथ मुंह के साथ मुंह लगाना, वो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। घर नाम करवाने वाला सीन मुझे कुछ, हाँ नौशीन के कातिल वाली बातें अच्छी लगी, डॉक्टर से जो बातें की उसने वो अच्छी लगी मुझे। उसके अलावा माँ बाप का जो माँ के साथ फिर से मीशा की माँ बाप का सीन दिखाया, वो अच्छे लगे मुझे कि इनको फिर से लाया गया। तो डायरेक्टर को मैं 4 ही दूंगा। इससे कम होते ना तो मैं डायरेक्टर को इससे भी कम दे देता, लेकिन राइटिंग को मैं ज़्यादा देना चाहता हूँ। लेकिन अब राइटिंग का क्या कसूर है इसमें, डायरेक्शन और प्रोड्यूसर का कसूर है। तो 4 ही मेरी तरफ से डायरेक्टर के लिए। तो जो वोटिंग कास्ट हुई है वो वो तमाम वोट जो कास्ट हुए हैं वो डाइन के हिस्से में आए हैं, और इसलिए इसके 10 मार्क्स बनते हैं जो वोटिंग के राइटिंग की कैटेगरी में। तो इसलिए इसके 20 में से मेरे और आपके मिलाकर 14 मार्क्स हो गए, और इसी तरह डायरेक्शन के भी 14 मार्क्स हो गए। उसके अलावा वोटिंग की पोल अब क्लोज हो चुकी है, अब रिव्यू हो रहा है। अब हम बात करेंगे महविश आता एंड आसिम खान की। आसिम खान की बात की जाए तो उसको मैं दूंगा नंबर। उसको देने से पहले मैं ये कह दूं कि आसिम खान का जो पिस्तौल मारा था, आपने देखा होगा शाम को, वो बहुत ही गंदे तरीके से शूट हुआ था। और पिस्तौल से जब गोली निकलती, वो लग रहा था कि कोई बच्चा गोली निकाल रहा है। वो मुझे सीन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसके अलावा हीरा मानी को अंदर छोड़ कर आना, उसके बाद उसे थप्पड़ मारना, ये वाले सीन कुछ भी अच्छे नहीं लगे। यार ये बंदा क्या है, पहले कभी कहता है कि मैं किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता, कभी कुछ नहीं करता, और 3 लड़कियों के साथ इसने ज़्यादती कर दी है। इसलिए इस तरह के करैक्टर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
चलो पसंद की मेरी बात छोड़ें, लेकिन बात रिव्यू की है तो इसलिए मैं इसको आसिम खान को 5 मार्क्स दूंगा। एंड मैं भी शियाद के भी कोई कुछ अच्छे सीन नहीं थे, वही फ्लर्ट करना, वही उनके साथ अटैचमेंट। वो सीन अच्छा था जो नूरी के भाई के साथ अटैचमेंट करने के बाद वो करती है, उसको सुहेल समीर को रास्ते में ही गिरफ्तार करवा के वो गाड़ी से उतरवा के वो कैंची मारने वाले सीन थे। लेकिन एक बात की मुझे समझ नहीं आई, लेकिन ये मिशा ने बदला लेना था तो वो बाल थोड़े से बड़े थे, वो मुझे थोड़ा सा एतराज़ था डायरेक्टर पर। यहाँ तो आपने शूट करना था तो पहले बता देते किसके साथ ज्यादती करनी है, तो ये कुछ अच्छा नहीं लगा मुझे, इसलिए मैं मिशा को भी 5 ही मार्क्स दूंगा। तो जो फीमेल कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए हैं वो हुए 5 टोटल वोट कास्ट हुए हैं, जिसमें से मैं वो 5 वोट कास्ट हुए हैं जिसमें से 3 वोट जो हैं वो महविश याद किस्से में हैं, जिस जो 6% बनते हैं, 6 मार्क्स बनते हैं, 11 मार्क्स इनके इस तरह हो गए हैं। 5 मैंने दिए हैं आसिम खान को और ऑडियंस ने इन्हें 7.5 दिए हैं, जो कि टोटल मिला के 12.5 हो गए। यार ये देखिए, मैं ड्रामे को टोटली जो मैंने वोट दिए हैं वो 8 एंड 18 नंबर दिए मैंने ड्रामे को 40 में से, और ऑडियंस ने इस ड्रामे को बाकी 51.5 इसके टोटल वोट कास्ट मार्क्स बने 80 में से। तो ऑडियंस इस ड्रामे पर बहुत प्यार जता रही है मेरी तरफ से, और मेरी तरफ से ये ड्रामा आपके लिए नॉट रिकमेंडेड है। शुरू वाले एपिसोड रिकमेंडेड है लेकिन ये अब नहीं रिकमेंडेड। अब हम दूसरे ड्रामा जो है वो बिरयानी का रिव्यू करते हैं। वो भी मंडे एंड ट्यूसडे को आता है। वो बिग बैंग एंटरटेनमेंट की पेशकश है और एयर डिजिटल का ड्रामा है। मैंने देखा है बिरयानी की खुशहाल खान के कैरेक्टर की मुझे समझ नहीं आई। दरअसल एक तरफ वो अमीर बंदा दिखाया गया है, दूसरी तरफ वो कुछ उसके सीन अच्छे नहीं लगे मुझे। यार उसको बात करते हैं उस बारे में, वो डायरेक्शन में आता है और राइटिंग में भी आता है। वो रमशा खान की जो मामू ने किरदार अदा किया, मुझे उनका नाम नहीं आता, वो किरदार मुझे नाइस लगा है। उसके लिए गुड है यार वो बंदा। उसके अलावा अच्छा था ड्रामा, बहुत अच्छा नहीं था, अच्छा था बस। इसके लिए मेरी तरफ से 1 थम्स अप तो बनते हैं। अभी न्यू ड्रामा है, अभी मैं इसके लिए खिलाफ पुल बांध दूँ तो वो अच्छी बात नहीं है। 1 थम्स अप है, ड्रामा अच्छा ठीक है बस मैंने कहा। राइटिंग की है इसकी ज़फ़र मिराज साहब ने, जो कि बहुत अच्छे राइटर हैं हमारे, लेकिन ये राइटिंग मुझे समझ में नहीं आई। आप लोग देखें, मुझे राइटिंग बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। क्या वो अगरबत्तियों के धुएं से जो पहला सीन आता है वो बाद में इतनी जल्दी सुबह हो जाना, रमशा खान का अगरबत्तियों के धुएं से उठना, ये जुमेरात के दिन, क्या यार ये सीन मुझे कुछ इतने अच्छे नहीं लगे। मामू का जो शुरू वाला सीन था शॉप पे वो अच्छा लगा था। उसके अलावा मामू की जो पावरफुल सीन थे मामू के, मुझे लगा लैला वास्ती के सीन बहुत अच्छे थे। लैला वास्ती ने जो पैसे पकड़ाती है बटुए वाला सीन वो अच्छा था। रमशा खान बार बार जो वो करती है कि अपने ऑफिसर के पास जो भी जाती है वो अच्छे नहीं थे लगे मुझे। खुशहाल खान एक अमीर घर का बंदा दिखाया गया, वो एफएससी का स्टूडेंट लग ही नहीं रहा कि अभी उसने एफएससी किया और अब वो बीएड कर है। तो सारे क्या एक ही साथ बैठते हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले होते हैं और 6th सेमेस्टर में, ये बात अच्छी नहीं लगी मुझे। और कान में आकर वो कहना, रमशा खान को पता था कि ये जब ये सर स्ट्रिक्ट हैं तो मैं जल्दी आऊँ, ये बातें मतलब कुछ अच्छा नहीं। तो राइटिंग की मेरी तरफ से 5 मार्क्स हैं। तो फिर साहब आपके लिए 5 मार्क्स हैं आपके लिए। बदर महमूद साहब ने भी कोई अच्छी डायरेक्शन नहीं की। कभी तुम की डायरेक्शन में दरअसल बताऊँ आपको फालतू ने की थी, तो कभी तुम की डायरेक्शन अच्छी थी, लेकिन बिरयानी की डायरेक्शन नहीं अच्छी। सरवत गिलानी वाला कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद आया, जो चाइल्ड ने कैरेक्टर किया वो बहुत अच्छा था। जो शेर वाले बच्चे ने कैरेक्टर, यहाँ है मेरे ख्याल से उसका नाम, वो बहुत अच्छा था। अरुण उसका नाम है, मेरा नाम भी दरअसल अरुण है, तो वो कैरेक्टर अच्छा था। उसके अलावा यस आदि कास्ट इसकी शेर वाली है, यूसुफ बशीर कुरैशी, और उनके जो नौकर हैं वो जो सर्वेंट है वो भी वही हैं। तो कैरेक्टर को मैं दूंगा
डायरेक्टर के भी 5 मार्क्स कर लें आप। डायरेक्टर के भी 5 मार्क्स किए हमने, क्योंकि वो कुछ अच्छा नहीं था इसमें भी। रमशा खान को जो इधर से उधर वो जो दिखाए ना, वो मुझे अच्छे लगे उनके सीन। और कैबिन में बैठने वाला सीन था, जब सारे बैठे होते हैं, वो कहती है कि कैबिन में बैठी हो, उसकी दोस्त का जो खुशहाल खान के साथ फ्लर्ट था वो बहुत अच्छा था। उसके लिए रमशा खान को मैं दूंगा 8 मार्क्स। एंड खुशहाल खान के सीन जो थे, कपड़े पहनना, वो सर्व गिलानी से बातें करना, सर्व गिलानी का इससे क्या अटैचमेंट है ये कुछ भी समझ नहीं। करेक्टर कोई भी इन लोगों ने खोल कर नहीं अभी तक बताएं। तो खुशहाल खान का आपके लिए 7 है मेरी तरफ से अभी के लिए। बाद में देखें आप पिक करते हैं या लूज़ करते हैं, लेकिन आपकी भी मुझे कोई अच्छा काम नहीं लगा। आपके लिए 7 है और रमशा आपके लिए 8 है। तो इस ड्रामे को राइटिंग में भी कोई 0% ऑडियंस, एंड डायरेक्शन में भी 0%, एंड रमशा खान को ऑडियंस की तरफ से 2 मार्क्स मिले हैं, जो कि 10 मार्क्स हो जाते हैं मेरे और ऑडियंस के मिलाकर। खुशहाल खान आपको कोई भी ऑडियंस की तरफ से वोट नहीं मिला, आपके 7 के 7 ही है, जो कि टोटली 80 में से 10 27 मार्क्स बनते हैं। 27 मार्क्स हैं बिरयानी आपके टोटली 80 में से। आपको पिक करने चाहिए, आपके कम अज़ कम मेरी तरफ से 32 33 तक होना चाहिए, लेकिन ऑडियंस सब जो देखे तो उनके लिए आप कुछ और होने चाहिए। तो आपके लिए 27 है, अच्छे हैं, लेकिन ड्रामे को पिक करना चाहिए। बिग बैंग एक अच्छी प्रोडक्शन हाउस है, वो बहुत अच्छे ड्रामास प्रोड्यूस कर चुके हैं इससे पहले। अभी उनका परवेश गुजरा है वो बहुत अच्छा था, कभी मैं कभी तुम गुजरा वो बहुत अच्छा था। अभी उनके 7 PM के ड्रामास बहुत अच्छे हैं। इंतहा मैंने देखा है वो बहुत अच्छा था, बड़म बहुत अच्छा था। तो ड्रामास अच्छे हैं, लेकिन इस बिरयानी पर उन लोगों ने मुझे लगता है एडिटिंग हर चीज़ में बहुत प्रॉब्लम्स है। नंबर 3 ड्रामा सीरियल शेर। शेर का हम रिव्यू करते हैं। 20 मिनट का मेरा टोटल रिव्यू हुआ करेगा, ये 22-3 तक चला जाया करेगा। शेर ड्रामे की बात की जाए तो अब ड्रामा पीक पर आ चुका है। अब ड्रामे का मज़ा आ रहा है। बीच वाले एपिसोड 21, 22, 23, 24 इन एपिसोड का मुझे कोई मज़ा नहीं है। देख रहा दिल कर रहा था इनको छोड़ दूँ, लेकिन कहा कि आगे मैं रिव्यू भी शुरू करने वाला हूँ तो इनको नहीं छोड़ सकता। तो शेर अच्छे जो सीन मुझे अच्छे लगे हैं, एक तो वो शेर का घर में वापस आना, और वो जो आप लोगों ने देखा होगा अतीका के साथ कहती है कि आप पहले अपनी माँ से मिले हैं, ये आप मुझे सुतेली समझते हैं, वो समझते हैं। तो वो सीन अच्छे थे। उसके अलावा डायरेक्शन वाइज भी अच्छे थे, फ्रेम वाइज भी अच्छे थे, वो मैंने देखे हैं गौर से। उसके अलावा जो वो अतीका के साथ लगता है और जो उसकी नज़रें वो कातिलाना, मैं कहता हूँ उफ, क्या उसने एक्सप्रेशन दिए दानिश तैमूर ने। वाह, मैं तो फ़ैन हो गया दानिश तैमूर के इस एक्सप्रेशन से, जो वो अली तारक की तरफ देखता है। तो सुनीता मार्शल के सारा खान के साथ सीन बहुत अच्छे थे। तो इसलिए मैं इस ड्रामे को 2 थम्स अप देता हूँ। इस एपिसोड के हवाले से पिछले एपिसोड को अच्छा, घर में वापस आना, वो एंट्री बहुत अच्छी थी। फाहिद का कैंकरियाँ मारना वो अपनी कज़न के साथ, वो मुझे सीन अच्छे नहीं लगते। वो फ्लर्ट करना, वो आपके साथ रहती थी आपने बचपन में, वो कोई अच्छे सीन नहीं थे। सुनीता मार्शल का कहना कि तुम बाप को धोखा दे रही हो या हमें धोखा दे रही हो, ये सीन मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके अलावा दानिश तैमूर का रिश्ता लेकर जाने वाला सीन बहुत अच्छे थे। उसके अलावा मुझे कुछ उनसे पूछना कि रिश्ता लेकर जाना, कि रिश्ता चले, आपने किसी ने इनकार नहीं करना, अगर किसी ने इनकार किया तो उसके लिए मेरा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। और अली तार का कहना कि हम उसको इनाम के तौर पर गिफ्ट देंगे जिसने आपको अच्छे तरीके से आपको अच्छा रखा। तो टेंशन भी लेना कि इन लोगों का, इन दोनों तीनों की तरफ शामत आ चुकी है, आप लोगों को सभी का पता। उसके अलावा जो मुलाजमा का सीन था, क्या नाम है उसका, वो मुझे नहीं आता। हाँ, शेर की बड़ी बहन के साथ जो मियाँ उनके साथ जो सीन था वो बहुत अच्छा था। उसको पता भी है कि मैं ये मुझसे प्यार करती, फिर भी कह रहा है, वो
कह रही है कि मुझे आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। ये सीन तो कमाल था, बहुत अच्छा था। उसके अलावा जो उसका बीवी के साथ सीन था, जो वो लड़का आ रहा है और बीवी क्या है वहाँ, जिस बीवी को जब तक कि वो हाथों में मालिश करती रहती है, उसके लिए राइटिंग को मैं दूंगा 8 मार्क्स। एंड आसिम तालिश के डायरेक्शन वाइज जो उन्होंने बोरिंग सीन कर दिए थे, जो कर रहे हैं अभी भी, सारा खान से मिलना 5 मार्क्स आपकी यासिन तालिश। तो टोटल जो वोडकास्ट हुए राइटिंग डायरेक्शन में वो कोई भी नहीं हुआ, आपको पता है सारे डन ले चुका है। तो 8 इसके और 5 इसके। अब दानिश तैमूर एंड अतीका ओडो की बात करेंगे हम। दानिश तैमूर और अतीका ओडो वाला सीन, दानिश तैमूर और अतीका ओडो को कर लेते, इस वीक उनका ज़्यादा काम था। अतीका ओडो, उनकी एक्टिंग, उनकी अदाएँ, वो जो सारा किरदार है ना, मैं तो उनका फ़ैन हो चुका हूँ। अतीका ओडो आपके लिए मेरी तरफ से 10 है, इससे कम मैं दे ही नहीं सकता आपको, और आपके लिए क्लैपिंग है मेरी तरफ से। एंड दानिश तैमूर आपके लिए 9 है, लेकिन जो वो सीन थे ना आपके, वो बहुत अच्छे थे। जो आपकी एंट्री थी वो बहुत अच्छी थी, कमाल है, अपनी एक्टिंग कमाल कर दी है इस ड्रामे में। तो आपकी तरफ से मेरी तरफ से आपके लिए 9 है। तो इनको वोटिंग हुई है पब्लिक की तरफ से, इनके हिस्से में है 2.5, इनके टोटल जो हुए हैं वो 11.5 टोटल इनके हुए हैं। और अतीका ओडो को कोई भी वोट कास्ट नहीं हुआ, उनके 10 ही मार्क्स हैं। तो उनके टोटली जो मेरी तरफ से और ऑडियंस की तरफ से 34.5 शेयर, वेल डन आपके लिए। तो एक क्लैप और बनती है मेरी तरफ से। अब हमारा लास्ट ड्रामा है, लास्ट ड्रामा नहीं, मैं इसके बाद तमाशा को थोड़ा सा रिव्यू करूँगा, पहले हम लास्ट ड्रामे की बात कर लें। मैं मांटू नहीं हूँ, मैं इसका ड्रामे का रिव्यू नहीं करना चाहता। गाइस प्लीज़ इस ड्रामे को मेरी तरफ से ले जाए, लेकिन भरपूर फरमाइश पर इस ड्रामे का रिव्यू करना पड़ेगा। मंगनी से लेकर, अच्छा पहली बात तो मैं इसको थम्स अप दे दूँ, वैसे ही थम्स अप दे दूँ, बाद में बातें करते हैं। 0 थम्स अप है। तो मंगनी वाले सीन अच्छे थे। पुप्पो की डबल मीनिंग बातें मुझे समझ नहीं आती। अजान समी खान का हमायूं सही से मिलना कि मंगनी टूट जाएगी, पहले कभी अच्छा रवैया करना, कभी बुरा रवैया करना, और थप्पड़ जो अजान समी खान को पड़ता है और सजल अली से। मैं सभी एपिसोड का इनका मिक्स रिव्यू कर देता हूँ। हमायूं सईद का कबूतर को, ये जो सीन था हमायूं सईद एक मैन, वो देखा आप लोगों ने कि उभरता हुआ मैन, एक ताकतवर, एक बड़ा सा इंसान। मंगनी करना, पुप्पो की डबल मीनिंग बातें मुझे समझ नहीं। हमायूं सईद एक यार, वो एक ताकतवर इंसान है, वो देखें उसकी बॉडी देखें, उसकी जिसामत देखें। अजान समी खान से गिर गया, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। अजान समी खान के सीन अच्छे थे, उसके अलावा हमायूं सईद के सीन मुझे नहीं अच्छे लगे। सनम सईद और हमायूं सईद का मिलना, इनकी बातें करना, ये अच्छा नहीं है। गैर महरम है खुद के लिए, चलो गैर महरम ड्रामा उसमें नहीं देखा जाता, तो फिर अकेला मर्द रहता है घर में और औरत का जाना, ये अच्छा नहीं लगा। कि एक जब सालगिरह थी तब वाले सीन अच्छे नहीं लगे। पुप्पो की बातें, खुदाया मेरी समझ से बाहर है पुप्पो की बातें। वो आपकी बातें राइटर की हिस्से में आती हैं बातें, आपकी डबल मीनिंग बातें, शादी का जोड़े वाली बातें, शादी का जोड़ा, इतने जोड़े आए हैं आपके लिए, तुम्हारी पसंद के सारे कलर हैं, ये हैं वो हैं। पुप्पो मैंने तरबियत की है। पुप्पो जी आपने राइटिंग, खलील रहमान कमर साहब खुददार राइटिंग करना बंद कर दें। अगर आपने करनी है राइटिंग तो फिर अच्छी राइटिंग करें। तो हमारे से वाले सीन मुझे आप लोगों को पहले बता दिए अच्छे नहीं लगे, वो मैं कट करता हूँ। कोई कहाँ का जाता तो कुछ चीज़ें के निकल जाती हूँ। मेरी शॉप है, आपको भी कायदा दिखाता हूँ अभी मैं इस कैमरे को। तो ड्रामा सीरियल, हाँ खलील की बात करें तो खलील रहमान कमर साहब खुदारा राइटिंग करना बंद कर दे। मुझे आपकी राइटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, डबल मीनिंग बातें समझ से बाहर हो जाती हैं। तो डायरेक्शन में नदीम बेग भी, नदीम बेग आप एक वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर हैं। आपने किस हमायूं सईद को आप
पता है उनकी प्रोडक्शन थी, सिक्स सिग्मा था, लेकिन आपको उन्हें कास्ट नहीं करना चाहिए, किसी और बंदे को कास्ट करना चाहिए था। तो हुमायूं सईद और सजल अली की केमिस्ट्री नहीं बन रही, कुछ भी अच्छा नहीं लगा मुझे। तो डायरेक्शन में भी 5 मार्क्स हैं। सनम सईद के जो हम सनम सईद और इस हफ्ते ड्रॉप खलील को पढ़ रहे हैं गाइस, ड्रॉप खलील साहब के बैठे हैं, ड्रॉप खलील को हम करते हैं। और सनम सईद मेरी फेवरेट एक्टर है, दूसरा चेहरा उनका ड्रामा देखा वो बहुत अच्छा था। सनम सईद आपको मेरी तरफ से 10 आउट ऑफ 10 है। और आपके हिस्से में वोटिंग भी कास्ट हुई है, इनके हिस्से में राइटिंग और डायरेक्शन भी नहीं हुई। 5 मार्क्स मेरी तरफ से ड्रॉप खलील को। ड्रॉप खलील भी बाप की ही तरह के हैं, उनके ही नक्शे कदम, उनकी तरह डायलॉग बोलना। खलील के रहमान कमर के बारे में एक बात भी सुनी है कि वो अगर उनकी स्क्रिप्ट के बारे में कोई ना कर दे तो उनको स्क्रिप्ट नहीं देते। तो भाई आप कौन सा महान आदमी है जो आपकी स्क्रिप्ट को हमको इनकार कर देंगे, आप नहीं लेंगे तो ना लें। एक्टर्स को मेरी तरफ से पैगाम है कि इनकी स्क्रिप्ट को लेना छोड़ दें। और लास्ट रिव्यू ख़त्म करने से पहले मैं मोटिवेट जिससे हुआ वो क्या ड्रामा है, उनको मेरी तरफ से एक पैगाम है कि आप एक्टर को उनकी स्क्रिप्ट पर जज ना किया करें, उनकी एक्टिंग पर जज किया करें। अगर कोई ड्रामा फ्लॉप है राइटिंग और डायरेक्शन में तो उनको उनकी एक्टिंग पर बेस करें, ना कि ड्रामे की वीक स्क्रिप्ट एंड वीक डायरेक्शन पर बेस करें। जैसा कि इन लोगों ने हमराज को किया, आयज़ा और जाहिद को, आयज़ा एंड फिरोज को 5 मार्क्स दिए तो नहीं बनते थे उनके पास, 8 9 बनते थे। तो आपके लिए ये काम था। तो बाकी आप अच्छा रिव्यूज़ करते हैं, आपके रिव्यूज़ मुझे बहुत अच्छे लगते थे पहले, अब मैं देख ही नहीं रहा क्योंकि खुद का काम बहुत पेंडिंग पड़ा होता है मेरा। तो शेर के जो 34 थे, इनके हिस्से में जो टोटल नंबर हुए हैं, सनम सईद की टोटल वोटिंग कास्ट हुई है 2.5, जो कि 12.5 इनके हो गए हैं। उसके अलावा ड्रॉप खलील के हिस्से में कोई भी मार्क्स नहीं आया तो इनके 5 मैंने दिए थे, तो 5 के 5 ही रहे हैं। ओके, 5 के 5 ही रहे हैं, तो टोटल इनके कास्ट में 26। नंबर 4 पर ड्रामा जो है वो है ड्रामा सीरियल। अब इकट्ठा भी तो पढ़ना है। राइटिंग में जो सबसे एंड पर है ड्रामा है वो है ड्रामा सीरियल। वो हो गए हैं क्या कहते टाई हो गया 2 ड्रामास के दरमियान। ड्रामा सीरियल मैं मांटू नहीं हूँ और डाइन के दरमियान 4 मार्क्स राइटिंग में इन दोनों को मिले। नंबर 2 पर जो ड्रामा है वो है ड्रामा सीरियल बिरयानी, जो ज़फ़र मिराज को मिले हैं 5 मार्क्स, ये भी अच्छे नहीं हैं। इसके अलावा नंबर 1 पर वन एंड ओनली शेर है जिसको 8 मार्क्स मिले हैं राइटिंग में। वेल डन शेर। एंड डायरेक्शन की बात की जाए तो डायरेक्शन में नंबर 4 पर हैं ड्रामा सीरियल डाइन से ऑफ कोर्स सिराजुल हक, 4 मार्क्स मिले हैं। अब मुकाबला है मैं मंटू नहीं हूँ बिरयानी में और शेर में, तो फिर से टाई हो चुके हैं मैं मंटू नहीं और बिरयानी के डायरेक्टर नदीम बेग एंड बदर महमूद में, दोनों को 5 मार्क्स मिले मेरी तरफ से। वेल डन, सॉरी वेल डन नहीं, 5 मार्क्स मिले हैं। इम्प्रूव करें अपनी डायरेक्शन को तो 5 मार्क्स मिले। नंबर 1 पर ड्रामा सीरियल वो शेर है, फिर से अगेन आपको पता सॉरी टू से शेर में भी टाई हुआ है, शेर के भी 5 मार्क्स है, तीनों में टाई हुआ है, तीनों नंबर 1 है। तो क्लैपिंग तो नहीं थी बनती, लेकिन आगे की बात करते हैं। तीनों ड्रामा यार पहली बार देखा, तीनों ड्रामा में टाई हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं एक्टर ऑफ द वीक की, तो एक्ट्रेस ऑफ द वीक की, तो नंबर 4 पर है हमारी तरफ से महविश याद, जिनको 5 मार्क्स मिले हैं। अब मुकाबला शेर मैं मंटू नहीं हूँ और बिरयानी में। नंबर 3 पर है ड्रामा सीरियल बिरयानी से रमशा खान, जिनको 8 मार्क्स मिले हैं। वेल डन रमशा खान, पहली एपिसोड के लिहाज से बहुत अच्छे मार्क्स हैं। और अब फिर से टाई हो चुका है शेर और मैं मंटू नहीं हूँ में, 10 मार्क्स मिले हैं सनम सईद और अतीका डो को शेर से और मैं मंटू नहीं हूँ से सनम सईद को। वेल डन सनम सईद एंड अतीका डो, आपको मेरी तरफ से शाबाश।
एंड अब बात करते हैं हमारे पास लास्ट जो कैटेगरी है वो एक्टर ऑफ द वीक जो बना है वो हमारे पास कौन सा एक्टर है। तो नंबर 4 पर है हमारी तरफ से फिर से टाई हो चुका है यार, आज पहली बार इतना टाई देखा है। बाद में हम बात करते हैं कि फिर सभी के टोटल को आपके भी मिक्स करके फिर टाई की फिर से बात होगी कि कौन किस में और किस में टाई नहीं हुआ। तो नंबर 4 पर हैं मैं मंटू नहीं हूँ से दुआब खलील 5 मार्क्स लेकर एंड डाइन से आसिम खान को 5 मार्क्स मिले हैं। टाई हो चुका है वेल ओवर आप दोनों में। तो अभी नंबर 3 पर है हमारी तरफ से बिरयानी से खुशहाल खान खटक 7 मार्क्स मिले हैं। इम्प्रूव करें खुशहाल, आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी पहले ड्रामास में, अब इम्प्रूव करने की ज़रूरत है आपको मेरी तरफ से। शेर ड्रामे से नंबर 1 पर है दानिश तैमूर जिनको 9 मार्क्स मिले। वेल डन दानिश तैमूर, वेल डन शेर टीम, आपको मेरी तरफ से ढेरों मुबारकें हूँ, आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो शुक्रिया आप सभी का। अब बात करते हैं आपके और मेरे टोटल वोट मिलाकर। तो नंबर 5 पर जो ड्रामा है वो है ड्रामा सीरियल मैं मंटू नहीं से खलीलुर रहमान कमर जिनको 4 मार्क्स मिले हैं। एंड नंबर 3 पर हैं ज़फ़र मिराज जिनको 5 मार्क्स मिले हैं। नंबर 2 पर हैं शेर जिनको जंजबील आसिम शाह को 8 मार्क्स मिले हैं। नंबर 1 पर है डाइन 11.14 मार्क्स मिले इनको, 20 में से बहुत अच्छे हैं। अब मैं इनको अच्छा कहूँगा क्योंकि ऑडियंस के जो कर ऑडियंस का पलड़ा बहुत भारी होता है, इधर से इधर ले जाती है। तो नंबर अब डायरेक्शन की बात की जाए तो नंबर 4 पर फिर से हमारी तरफ से टाई हो, तीनों में टाई हो चुका है। शेर मेहमान टूनी और बिरयानी के डायरेक्टर आसिम तालिश एंड ज़फ़र मिराज सॉरी बदर महमूद एंड नदीम बेग, तीनों के 5 मार्क्स हैं। तो इम्प्रूव करें, एक मिनट में तो आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एंड नंबर 1 डाइन ऑफ कोर्स 14 मार्क्स लेकर सिराजुल हक च्युइंगम की तरफ खींचने वाले एक्ट्रेस ऑफ द वीक जो है हमारी तरफ से वो चेंजिंग हो चुकी है गाइस, नहीं हुई सॉरी टू से नहीं हुई। तो गाइस हो चुकी है चेंजिंग। नंबर 4 पर जो एक्ट्रेस हैं वो हैं हमारी तरफ से टाई हो चुका है रमशा खान एंड अतीक ऑडो में, दोनों को 10 मार्क्स हैं। अतीक ऑडो को मेरी तरफ से 10 थे लेकिन ऑडियंस ने रमशा खान को भी वोट किए, तो दोनों को टोटल वोट कास्ट कर दोनों को दरमियान टाई हुआ है, दोनों को 10 मार्क्स मिले हैं। नंबर 2 पर हैं जो हमारी तरफ से डाइन आ चुका है यार। नंबर 2 पर डाइन की एक्ट्रेस को मिले हैं 11 मार्क्स, मेरी तरफ से 5 थे लेकिन ऑडियंस की तरफ से 6 थे, लेकिन फिर भी मैं मंटनी क्रॉस कर गया। तो एक्ट्रेस ऑफ द वीक हमारी तरफ से हैं सनम सईद जिनको 12.5 मेरी तरफ और ऑडियंस की तरफ से मिले हैं। तो वेल डन सनम सईद, आप बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। एक्टर ऑफ द वीक जो है हमारी तरफ से वो हैं नंबर 5 पर हैं जो वो हैं मैं मानटूनी से दुआब खलील जिसको 5 मार्क्स मिले हैं। नंबर 3 पर हैं बिरयानी से खुशहाल खान खटक जिनको मिले हैं टोटल वोट जिनको मिले हैं 7 मार्क्स। एंड मुकाबला है शेर और डाइन में, तो कौन होगा विनर इस वीक। नंबर 2 पर है दानिश तैमूर 11.5 लेकिन वेल डन दानिश तैमूर 11.5। क्लोजिंग मुकाबला था इन दोनों का, दानिश तैमूर और आसिम खान का। आसिम खान को ऑडियंस की तरफ से ज़्यादा मार्क्स मिले जिसकी वजह से इनके 12.5 मार्क्स हैं। तो वेल डन आसिम खान, आप इस एक्टर ऑफ द वीक। तो अब टोटल नंबर इसकी बात कर ली जाए ड्रामा ऑफ द वीक की, तो नंबर 4 पर जो ड्रामा है वो है मैं मंटू नहीं हूँ जिसको 80 में से 26 मार्क्स मिले हैं। तो इम्प्रूव करें, कम अज़ कम 35 होने चाहिए सभी के, जो कम अज़ कम है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो जाएं, 80 भी हो सकते हैं, 80 तो किसी के भी नहीं हो सकते हैं लेकिन मैंने भी तो काटने होते हैं, कितना भी अच्छा ड्रामा हो जाए। तो नंबर 3 पर है अब मुकाबला बिरयानी शेर एंड डाइन में। तो नंबर 3 में पर है
बिरयानी 27 मार्क्स मिले हैं, 1 मार्क्स का फ़र्क है दोनों में, बिरयानी और मेहनत, लेकिन वो नंबर 3 पर अभी हैं। नंबर 2 में है शेर एंड डायन में मुकाबला। देखिए अब नंबर 2 पर है, मेरी तरफ से नंबर 1 पर जो है वो शेर है, लेकिन ऑडियंस की तरफ से डायन था, तो ऑडियंस ने डायन का पलड़ा भारी कर दिया। तो नंबर 2 पर है शेर, जिसको 34.5 मिले। वेल डन शेर टीम, आप 35 को क्रॉस कर चुके हैं। वेल 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 डिज़र्व, आप डिज़र्व भी करते हैं। तो नंबर 1 पर है डायन 51.5। वेल डन डायन टीम, आप ऑडियंस को बहा चुके हैं, तो वेल 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 प्लेड एंड वेल डन आपको मेरी तरफ से। अब मैंने लास्ट में आपसे एक बात की थी कि मैं तमाशा का थोड़ा सा रिव्यू करूँगा, तो हम रिव्यू शुरू करते हैं। तमाशा अगर कैसा लगा, फर्स्ट इम्प्रेशन मेरा क्या था, तो उसके बारे में भी मैंने नोट्स बना कर रखे हुए हैं। तो गाइस तमाशा सीज़न 4 में बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग हो रही है, मुझे लग रहा है। इनका आना और डांस ये करना वो मुझे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। सैफ अली खान मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, उनका गाना, हालांकि मैं पश्तो को नहीं जानता, लेकिन वो गाना बहुत अच्छा था, उन्होंने जो 2 लाइन्स गाई हैं। दानियाँ मुझे बहुत अच्छी लगी हैं, वो नाच भी रही हैं और उनका जो स्टाइल है वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उनके अलावा मुझे सारा नीलम बहुत अच्छी लगी हैं, मलाइका अच्छी लग रही हैं मुझे, कायद मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। वो अब एलिमिनेशन भी हो चुकी है उनकी। दरअसल आपको ये भी बात बताते चलूँ, नैडी वो यार मुझे एक बात पर अभी तक हंसी आ रही है, मैं अभी लेकर आया हूँ वो सीन। वो आपको 8 एपिसोड में देखने को मिलेगा। एपिसोड 8 में वो जो सभी का वो जो हो रहा था, शूट हो रहा था, सैफ अली खान और सैरा उमैर थी, तो सभी का शूट हो रहा था, यासीन थे, जैसे भी थे, तो वो मैडी क्या कर रहे थे, इचिक इचिक इचिक, वो वाला सीन 2 मिनट का मुझे इतना अच्छा लगा, इतना पूरे तमाशा सीज़न 4 में वो मुझे अभी तक अच्छा लगा। वो मुझे हंसाया भी है उसने, वो अच्छा था। अब हमने रेट भी करना है, सभी को एक एक को चुनना पड़ेगा। तो इन एपिसोड में ज़्यादा काम जो वो था लड़कों में, जो वो था सैफ अली खान का था, और लड़कियों में मैं दानिया का काम ज़्यादा था, लेकिन मैं खुद रेट करूँगा दानी को ही कर लेते हैं। दानी का काम ज़्यादा था तो दानी को ही करेंगे। दानी का काम बहुत ज़्यादा था तो दानी को हम रेट करते हैं। तो हम बात कर रहे थे तमाशागर के कंटेस्टेंट के बारे में। सबसे पहले हम होस्ट को मार्क्स करेंगे, हम राइटर की जगह होस्ट को मार्क्स किया करेंगे। अगली दफ़ा तमाशा सीज़न भी है, लेकिन इस दफ़ा बस इम्प्रेशन की बात करेंगे। तो होस्ट आपकी तरह मेरी तरफ से आपको 6 हैं, आपके मार्क्स कम है, लेकिन इंशाल्लाह अगली दफ़ा इम्प्रूव करूँगा खुद भी। तो आप इम्प्रूव करें अपनी होस्टिंग को। तो डायरेक्शन जो अनकट मतलब की है डायरेक्टर ने, तो एडिट भी किया होगा किसी ना किसी ने, तो उनके लिए मेरी तरफ से 7 है। थोड़े से प्रॉब्लम्स थे मेरी तरफ से। यासीन बहुत ही मीसना इंसान है, यासीन आप लोग कहेंगे वो ऐसा हुआ, यासीन मीसना इंसान है, तो 7 उसको। अच्छा, जब बादशाह ने कहा कि आप में से इस्लान कौन है, कील कौन है और साइमा कौन है, तो सैफ ने आज भी कहा कर दिया कि मैं कील हूँ, मैं कील हूँ। ये बातें अच्छी नहीं है, आप किसी की कॉपी ना करें, खुद 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 अच्छा काम करें, मोटिवेट हों किसी से, लेकिन किसी की कॉपी ना करें प्लीज़। सैफ आपको मेरी तरफ से 9 मार्क्स हैं, आपने बहुत अच्छा वजारत भी बहुत अच्छी की है, लेकिन आप लड़कियों से बहस बहुत करते हैं, तो 9 मार्क्स हैं आपको मेरी तरफ से। उसके अलावा अब जब बात कर ली जाए दानिया की, दानिया यार मुझे 10 है मेरी तरफ से, 10। ज़ैनब राजा को उनसे लड़ना, ये मुझे बातें अच्छी नहीं लगी। ये मैं शूट जो वीडियो कर रहा हूँ संडे को शूट हो रही है मेरी वीडियो, और आपको मंडे को देखने को मिलेगी। एडिट मुझे नहीं करनी आती तो मैं नहीं करूँगा, थोड़ा सा मैं देखूँगा कि क्या करना है इसके बारे में। तो वो तो अब यूट्यूब की तरफ से आ जाता है कि आप थंबनेल लगाएं, तो वो मुझे लगाना पड़ेगा। मैं शेर का थंबनेल लगा दूँगा, आप लोगों ने देखना है। तो यार वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो 10 मार्क्स मेरी तरफ से दानिया को है। वेल डन दानिया। तो टोटल जो हुए हैं वो मतलब टोटल 40 में से मार्क्स हुए हैं 46
32 वेल डन। 14 में से 32 वो होस्ट की वजह से कम हुए और अनकट सीन जो थे उसकी वजह से तो ख़त्म होता है ड्रामास का रिव्यू। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वॉच माय वीडियो ऑल ड्रामाज। तो अभी हम व्लॉग्स भी बनाया करेंगे। आप लोग मुझे मोटिवेट करें कि आप व्लॉग्स बनाएं, कमेंट में जवाब दें कि मैं व्लॉग्स बनाऊं कि ना बनाऊं। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है आप लोगों ने लाजमन बताने। उसके अलावा आप लोगों ने वीडियोस पूरी देखनी है मेरी। मैं एक शौक वाला तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने भाई के साथ थोड़ी सी हेल्प करवाता हूँ। ये हमारा ज़ाती मतलब कि खुद का पक्का कारोबार नहीं है, वो हम लहजा से शुरू करेंगे। ये तो हमारा समझ सकते हैं आप घरों की नसीबतों को। तो मेरा आपको मैं अपने घर वालों का भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरे वाले साहब एक सरकारी मुलाजम है, उनकी माशाल्लाह से अर्निंग बहुत अच्छी है, वो ऑफिसर हैं। तो उसके अलावा मेरी मम्मा एक हाउस वाइफ है, मेरी 2 सिस्टर्स हैं एंड 3 हम ब्रदर्स हैं। तो एक मेरी पप्पू रहती है हमारे घर में और एक उनकी बेटी रहती हैं। वो आपको मैं किसी दिन व्लॉग्स में बनाऊंगा कि क्यों रहती हैं। तो मैंने लाइव बैठा था 2 बजे, 2 मिनट की वीडियो बनाई थी। वो मुझे आप लोगों को बताना था कि गाइस जब उसके बारे में सोचता हूँ तो मेरी आंखों से खुद ही आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। मैं इमोशनल हो जाता हूँ गाइस। वो जो डेथ हुई है आप लोगों को मैंने बताया, वो आप लोग वीडियोस जाकर देख सकते हैं। तो गाइस उनके लिए मैंने आपको पहले भी कहा था, कुल शरीफ पढ़कर दुआ कर दीजिएगा कि अल्लाह उनका जन्नत में आला और फम काम अता करे। और मेरी वीडियो को लास्ट में सब्सक्राइब करें, फुल वॉच करें, आपको इस तरह के मज़े के वीडियोस देखने को मिलती रहें। तमाशा अगली दफ़ा की जो है वोटिंग वो मैं आज अपलोड करने वाला हूँ। उसमें मैं 4 ड्रामास जो हैं उसमें तमाशा भी अब से हुआ करेगा, किसी वीक नहीं हुआ करेगा। तो उसमें तमाशा हुआ करेगा, मोहरा होगा, तमाशा भी होगा, मोहरा भी होगा। उसके अलावा मैंने 2 ड्रामाज और सेलेक्ट किए हैं इस वीक से। हम लास्ट वीक का अगर बिरयानी मुझे अच्छा नहीं लगा तो इसके बाद हम नहीं करेंगे, लेकिन इस वीक हमें करना पड़ेगा क्योंकि टीआरपी भी इसकी अच्छी नहीं आ रही ना, यूट्यूब व्यूज़ अच्छे हैं। डायन से बीट हो रहा है ये ड्रामा, 7.4 की टीआरपी इसकी आई है। तो बिरयानी है नेक्स्ट वीक, शेर है। उसके अलावा अभी से वोटिंग का अमल शुरू होने वाला है, आधे घंटे तक मैं पोस्टिंग कर देता हूँ तो वीडियो भी अपलोड होने लगी है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं, शुक्रिया ऑल माय गाइस।